अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 में जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है और वेटिंग लिस्ट कब तक आपकी सिलेक्ट हो सकती है और कितने हाजी 2026 में वेटिंग लिस्ट में कौन से स्टेट से सिलेक्ट होंगे। इस बारे में पूरी जानकारी आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जो हाजी सिलेक्ट नहीं होते हैं उनके लिए ये काम बहुत जरूरी है, वो भी आप सुनकर जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो, और दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो 2027 में हज करने के लिए जो जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए भी ये खास है वीडियो। तो जरूर पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अभी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं हाजी कि पांचवी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, पांचवी वेटिंग लिस्ट का इंतजार जितने भी हाजियों को है उनको लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह अगले महीने फरवरी तक ये लिस्ट पांचवी आ सकती है वेटिंग लिस्ट। और इसके अंदर में हाजियों का सिलेक्शन भी होगा इंशाल्लाह। जो हाजी जो पिछले दिनों सिलेक्ट हुए हैं, अगर उनकी कुछ मजबूरियों की वजह से अगर वो हाजी कैंसिल करवाते हैं, या तो जो चौथी वेटिंग लिस्ट में जो हाजी सिलेक्ट हुए हैं अगर कुछ वजहों से उन्हें कैंसिल करवाना पड़ता है, तो इंशाल्लाह जो वेटिंग लिस्ट में हाजी है उनके नंबर आगे आते जाएंगे। तो बहुत सारे हाजी ये सवाल करते रहते हैं कि हमारे स्टेट से कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, तो इस बारे में कुछ जानकारी मांगते रहते हैं। तो आपको ये चीज मैं बता देना चाहता हूं कि हज 2026 के अंदर में फ्लाइटों की आखिरी तारीख तक वेटिंग लिस्ट आती रहेगी। तो आपको इंतजार करते रहना है, नाउम्मीद नहीं होना है अल्लाह से, और दुआएं करनी है। और साथ ही साथ हज कमेटी की तरफ से भी ये आपको बताया जाता है। पिछले साल एक बहुत ही अच्छी हज कमेटी ने जानकारी भी दी थी बीच में रमजान के बाद, कि अगर जो हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनमें से कुछ हाजियों का पक्का इरादा है अगर जाने का, तो वो हज कमेटी को मेल करके, एक फॉर्म हज कमेटी ने निकाला था, उस वो मेल करके हाजियों को बताना होता है कि अगर उनका पक्का इरादा है, उनके पास पूरा पैसे का इंतजाम है, तो वो हज कमेटी को बताएं। तो ऐसा हो सकता है कि इस साल भी हज कमेटी इस तरह का रमजान के बाद कुछ ऐसा निकालेगी जिसमें हाजियों का पक्का इरादा पूछा जाएगा, जितने हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, साथ में पूरा वीडियो भी देखना है। और आपको वेटिंग लिस्ट में अगर आप होते हैं तो आपको अपडेट का इंतजार करते रहना है, और वीडियोस मेरी देखनी है जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। तो हज कमेटी ने पिछले साल ये अच्छा सिस्टम निकाला था कि अगर जिनको वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को अगर कंफर्म होना है, अगर कुछ हाजी कैंसिल हुए हैं और अगर उनका पक्का इरादा है, तो वो हज कमेटी को बता सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो सकता था। इस बार भी इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि रमजान के बाद ऐसा हज कमेटी पूछेगी। और अगर नहीं भी पूछती है तो आपके स्टेट से कितने कितने हाजी सिलेक्ट हुए हैं इसकी कुछ अंदाजा मेरे पास आ चुका है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितने कितने हाजी कहां कहां से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो एक लिस्ट मेरे पास है जिसके अंदर में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि एक अंदाजा आया है कि हाजियों के हज कमेटी के अंदर में कितने सिलेक्शन हो सकते हैं। जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं अब तक, उनमें से कितने हाजी अब तक सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह, उसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो मैं आपको एक छोटी जानकारी है वो देना चाहता हूं कि दिल्ली से जो पहली वेटिंग लिस्ट आई थी उसके अंदर में माशाल्लाह 926 हाजी सिलेक्ट हुए थे, और दूसरी वेटिंग लिस्ट में 360 हाजी सिलेक्ट हुए थे, तीसरी में 187 सिलेक्ट हुए थे, और चौथी के अंदर में 58 हुए थे। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर में इंशाल्लाह फ्लाइट के आखिरी वक्त तक 1800 हाजी की सिलेक्शन होने की उम्मीद है। और गुजरात से 2598 हाजी पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, दूसरी में 686 हुए थे, तीसरी में 348 हुए थे, और चौथी में 85 हाजी हुए थे। टोटल ऐसा बताया जा रहा है कि 4000 हाजियों के आसपास गुजरात से
वेटिंग लिस्ट वाले सिलेक्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। और कर्नाटका से पहली वेटिंग लिस्ट में 3,411 हाजी सिलेक्ट हुए थे, दूसरी वेटिंग लिस्ट में 1,266 हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, तीसरी में 883 हाजी सिलेक्ट हुए थे और चौथी के अंदर में 221 हाजी सिलेक्ट हुए थे। और ऐसा लग रहा है कि आखिरी फ्लाइट तक इंशाअल्लाह कर्नाटका से 6,200 से 6,500 हाजियों का सिलेक्शन हो सकता है। इस हिसाब से आपको अपना नंबर कौन सा है इसके हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। और इंशाल्लाह केरला के अंदर में पहली वेटिंग लिस्ट में 3,791 हाजी सिलेक्ट हुए थे, दूसरी में 990 हाजी सिलेक्ट हुए थे, तीसरी में 390 हाजी सिलेक्ट हुए थे, चौथी में 77 हाजी सिलेक्ट हुए थे। तो अंदाजा यह है कि 5,500 से लेकर 5,700 हाजियों तक का सिलेक्शन टोटल हो सकता है आखिरी फ्लाइट तक। मध्य प्रदेश से 2,060 हाजी पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, 571 हाजी दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे और 262 हाजी तीसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे और 70 हाजी चौथी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे। इस तरह से टोटल अंदाजा ये बताया जा रहा है कि 3,300 के आसपास हाजियों का सिलेक्शन हो सकता है टोटल मिला के। महाराष्ट्र से 5,574 हाजी पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, दूसरी के अंदर में 2,268 हाजी सिलेक्ट हुए थे, तीसरी के अंदर में 1,441 हाजी सिलेक्ट हुए थे और चौथी के अंदर में 441 हाजी सिलेक्ट हुए थे। कुल मिलाकर 11,000 हाजियों का सिलेक्शन हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। तमिलनाडु से पहली वेटिंग लिस्ट में 1,839 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था, दूसरी में 592 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था, तीसरी में 328 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था और चौथी के अंदर में 71 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था। तो टोटल 3,200 हाजियों तक का सिलेक्शन हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। और तेलंगाना से पहली वेटिंग लिस्ट में 1,928 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था, दूसरी के अंदर में 919 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था, तीसरी वेटिंग लिस्ट में 884 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था और चौथी में 260 हाजियों का सिलेक्शन हुआ था। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तेलंगाना से 4,300 से 4,500 के आसपास हाजियों का सिलेक्शन टोटल मिला के हो सकता है। ये अंदाजा मैं आपको पूरी चारों लिस्टों का इसके लिए बताता हूं कि इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक कितने हाजी सिलेक्ट हुए हैं चारों लिस्ट में और इसके बाद कितने हाजी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आपका नंबर कितना है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए, ये मेरा बताने का मकसद है। तो माशाअल्लाह इंतजार है हाजियों को पांचवी वेटिंग लिस्ट का आने का और हो सकता है कि इस महीने के एंड में या तो फरवरी तक भी ये लिस्ट आ सकती है। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारियां रखनी है और जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको इंतजार करना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं अल्लाह ताला उनको इसी साल हज कराए और इनकी जितने भी हाजी हज में जा रहे हैं उनकी अल्लाह नेक तमन्नाएं पूरी करे और उनका हज कबूल करे। और दूसरी एक चीज मैं आपको ये बताने वाला था कि जो हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं इसके अंदर में से हज कमेटी ने जो बदलाव किए हैं 4 से 5 बड़े बदलाव किए हैं। इस बार हाजियों को हज कमेटी चाहती है उतनी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी जाए कि हाजियों को तकलीफें ना हो और कम से कम परेशानियां हो। इस वजह से मीना के अंदर में भी हाजियों को 5 दिन के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम होने की बात बताई जा रही है। एक एक बेड एक हाजियों को दिया जाएगा, साथ में उनको अपना लगेज रखने के लिए एक बॉक्स दिया जाएगा और उनके बॉक्स इनके जो बेड रहते हैं उसके ऊपर उनके नंबर के साथ साथ उनकी फोटो भी लगी हुई होगी। तो हाजियों को अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे हाजी ये परेशान होते रहते हैं कि उनका टेंट कहाँ है, उनका बेड गुम हो जाता है, उनको रहने में परेशानी होती है 5 दिन। तो इंशाल्लाह इस वक्त हाजियों को हज कमेटी से यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा हाजियों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले और कम से कम परेशानियां हो। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये ध्यान नहीं रखते हैं कि अपने पासपोर्ट के अंदर में वो अपना डेट चेक नहीं करते हैं। इस साल 2026 में भी जितने हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं उनको भी अपना पासपोर्ट वैलिडिटी चेक कर लेना है। और जो हाजी 2027 में हज करने वाले हैं उनके लिए भी हज कमेटी ने अपनी वैलिडिटी का ऐलान कर दिया है। उन हाजियों को दिसंबर तक अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी दिसंबर 2027 तक
हाजियों को अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर लेनी है। और खास बात इसके लिए मैं बता रहा हूं कि जो हाजी वेटिंग लिस्ट में है, अगर उनका सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ तो वो अगले साल अप्लाई करेंगे। तो वो एप्लीकेशन है अपने जो भी कवर नंबर है उनके साथ अप्लाई करें। इंशाल्लाह उनका जो वेटिंग लिस्ट में रह गए हाजी होंगे 2026 में, उनका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। और उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर लेनी है, क्योंकि पासपोर्ट आपकी दिसंबर 2027 तक वैलिड होनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जून 2026 के अंदर में 2027 का कामकाज शुरू हो जाएगा। अगर आप वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं तो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर लीजिए, आपकी वैलिडिटी 2027 दिसंबर तक होनी चाहिए। और उन हाजियों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि जो 2027 में हज का इरादा रखते हैं, अगर वो हज के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 2027 दिसंबर तक की पासपोर्ट की वैलिडिटी रखनी है। अगर आपके पास ये वैलिडिटी का पासपोर्ट नहीं है तो आप रिन्यू करा लीजिए अभी से ही। इंशाल्लाह जून से आपके फॉर्म भरने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये काम पहले कर लेना है, अपना पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर लीजिए। अगर आप 2027 में हज का इरादा रखते हैं, और वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी हाजी इस साल रह जाते हैं तो उनको 2027 में मौका मिलेगा। तो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर लीजिए, दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए। और जून में इंशाल्लाह 2027 का काम शुरू हो जाएगा। तो ये है बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी है ये हाजियों के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हाजी 2027 में हज करने वाले हैं, तो वो अभी से अपने पासपोर्ट की तैयारी कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक भी जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज।